आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्कस अबाउट एनर्जी। और इस एनर्जी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले एनर्जी के स्टार्टिंग से लेकर एनर्जी के एंडिंग तक। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि पहला हो गया हमारा मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर में क्या होता है? मास होता है। और एनर्जी क्या होता है? जो हमारा ट्रांसफरेबल होता है। और एनर्जी हमारे मैटर को मूव करा सकता है, उसका वर्क करा सकता है। ठीक है, तो अगर ये बात करें कि अवर बॉडी इज मैटर एंड इट कैन मूव इज एनर्जी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिक्स पर एक बहुत ही हाईएस्ट सिग्निफिकेंस है हमारी एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में पूरी फिजिक्स में हमारा रहता है। मैकेनिकल एनर्जी इज मिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज विच एनर्जी, जिसमें क्या होता है, कोई भी थिंग्स अगर अपनी स्टेट में है, अपनी सिचुएशन पर है, और तो उसके अंदर क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो अपने काइनेटिक फॉर्म में आ गई, डायनेमिक्स फॉर्म में आ गई, तो वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये फिजिक्स में दो फॉर्म है एनर्जी की। तो ये एनर्जी हमारा पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम, इस पूरे में एनर्जी का ये फॉर्म रहता है। बिना एनर्जी के हमारे प्लैनेट्स मूव नहीं कर सकते। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? जो सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट राउंड करते हैं अराउंड द सन, तो ये एनर्जी हमारी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। दो थिंग्स आपको दिख रही है स्क्रीन पर। ये एक हमारा M1 मास का है, M2 मास का है। ठीक है, इन दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है, बाकी क्वांटिटी नहीं हो सकती। फोर्स नहीं ट्रांसफर हो सकता। तो पिछले वीडियो में हमने वेव के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल और हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें एनर्जी ही होती है जो इसको मूव कराती है। ठीक है ना। तो वेव्स में कोई भी हमारा मास नहीं माना गया है, कि वेव्स को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी माना गया है। तो उसी वेव के बारे में कई साइंटिस्ट ने डिस्कस किया कि वो क्या रियल में हमारी एनर्जी है, क्या रियल में हमारा वो एनर्जी के थ्रू चलती है। कोई ना कोई मास क्या उसमें हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई थ्योरी नहीं पाई गई है जिसमें एनर्जी, उसमें वेव में मास को डिस्कस किया जा सके। अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन हमारा ऐसे इक्वेशन जो हमारे आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ऐसा बोला था, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कि अगर कोई न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयशन होता है, न्यूक्लियर हमारा डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, या हमारा इसका ब्लास्टिंग होता है। जैसे कि एक न्यूक्लियर है, इसका डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये क्या होगा? दो न्यूक्लियर में टूट जाता है। एक न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय होकर दो न्यूक्लियर में टूट जाता है। इसके कारण इसके जो मास में होता है वो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। जैसे मान लीजिए पहले न्यूक्लियर का मास था M1 और डिस्ट्रॉय होने के बाद M2 हो गया। तो इन दोनों में मास में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। तो मास हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो जाता कहाँ है आखिर? हमारा मास गया कहाँ? द्रव्यमान उसका गया कहाँ? तो वो कहीं नहीं जाता, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और वो एनर्जी लाइट के रूप में भी हो सकती है, साउंड के रूप में हो सकती है। तो उसी निकलने वाली एनर्जी और मास में होने वाले डिस्ट्रॉयनेस के रिलेशनशिप का एक आइंस्टाइन ने फॉर्मूला क्रिएट किया, जिसे कहते हैं द फिजिक्स वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc², जिसमें क्या है? डेल्टा M हमारा ये M है, जो हमारी कमी आ गई है उसे हम डेल्टा M यानी M कहेंगे। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको E बोलेंगे, और जो लाइट निकली उसको, लाइट की वेलोसिटी इज रिफर टू C। अब में अगर हम मान सकते हैं कि ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, कभी ऐसा हो सकता है? ठीक है, साइंटिस्ट ने माना कि हाँ, अगर हम वेव को मैटर मान सकते हैं, ठीक है, तो मैटर मानने के लिए हमें दो तरह का देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अभी लाइट की बात की गई, लाइट बहुत बड़ी चीज है। लाइट को कई साइंटिस्ट ने वेव भी बोला और कई साइंटिस्ट ने लाइट को मैटर भी कहा, कि वो लाइट क्या है? कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और लाइट वेव से मिलकर बनी है। तो ये क्या हो गया? डुअल प्रॉपर्टी हो गई। इसी को डुअलिटी कहते हैं, लाइट की डुअलिटी। अब डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर कोई वेव चल रही है, अपना मूव कर, उसको M मास का पार्टिकल भी मान लिया और लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एनर्जी भी मान ली, तो उसमें रिलेशनशिप जो निकाला वो किसके थ्रू निकाला? E=mc², द आइंस्टाइन फॉर्मूला, एंड E=h μ, द प्लैंक फॉर्मूला।
इन दोनों फॉर्मूला को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला डिराइव किया जिसको कहते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहां पर क्या है, v क्या है उस वेव की वेलोसिटी और m क्या है उस वेव को जिसने हमने मास माना, कोई पार्टिकल माना, और लैम्डा क्या है उस वेव की वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस किया। तो ये हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सबको बांधे रहती है, बहुत बड़ी चीज है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री में हमेशा चलता है। तो आज हमारा एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया, कितने प्रकार की एनर्जी होती है। सबसे पहले फिजिकल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और हमने यहाँ तक की बात की न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जी के बारे में हमने बात कर लिया। यहाँ तक कि हमने ये भी देख लिया कि वेव्स क्या है, अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि वेव्स एनर्जी है या पार्टिकल्स। हाँ, हालांकि हम इसे वेव मान सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल मानना बहुत ही अच्छा नहीं होगा, तो हम इसे वेव मान सकते हैं। लेकिन अभी भी एनर्जी को तो कहीं कहीं हम पार्टिकल मानते हैं और एनर्जी को ही कहीं कहीं हम वेव्स मानकर चल लेते हैं। ठीक है, तो इसी बात के साथ हमारी क्लास होती है यहाँ पर खत्म, और अगले वीडियो में हम किसी और चीज के लिए आपके किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन लाएंगे और उसके बारे में कोई जानकारी देंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।